हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यू 52 सिरप के बारे में। इस सिरप का उपयोग कब किया जाता है, कितनी मात्रा में लेना रहता है और कितने लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं कि ल्यू 52 सिरप का उपयोग हम कब करते हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक सिरप होती है, हिमालय कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये टेबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। जनरली हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे कि कोई भी महिला को, पुरुष को या बच्चों को भूख नहीं लगती है, किसी का पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक हो गया है, खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं होता है। इसके बाद में जैसे हम खाना खा लेते हैं तो खाना अच्छे से पच नहीं पा रहा है, पेट फूला फूला रहता है। इसके बाद में कई बार आपको डकारें आती है, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरा खाना पच नहीं रहा है, मतलब अपच की प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी कंडीशन में हम इस दवाई का उपयोग करते हैं। जैसे कई बार पेशेंट को ब्लड की कमी भी हो जाती है, तो इस दवाई में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो वो खून की कमी भी ये पूरी करता है। इसके बाद में हमारा जो पाचन तंत्र खराब हो गया है या जो पुअर हो गया है, उसको मजबूत करने में ये हमारी मदद करता है। इसके बाद में जैसे हमारा पाचन तंत्र खराब रहता है तो हम टाइम पे फ्रेश नहीं हो पाते हैं। अगर आप टाइम पे फ्रेश नहीं होगे तो आपकी पूरी बॉडी में अजीब सी फीलिंग आएगी, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा या फिर हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। इसके बाद में जिन लोगों को लीवर से संबंधित कोई समस्या रहती है, जैसे लीवर का कमजोर होना, लीवर पे थोड़ी बहुत सूजन होना, फैटी लीवर होना, इस तरह की कोई समस्याएं रहती है, तब भी हम इस दवाई का उपयोग करते हैं। इसके बाद में और भी कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई भी मरीज आता है और वो ये कंप्लेंट करता है कि मैडम मुझे बुखार आ रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तब भी इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये दवाई फीवर के लिए नहीं है, पर पेशेंट क्या कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, तब भी इस दवाई का उपयोग करते हैं। और लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां रहती है उसमें तो इस दवाई का उपयोग किया ही जाता है। इसके बाद में पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है उसमें भी इस दवाई का उपयोग करते हैं। प्लस हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पेट से संबंधित यानी कि आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आंतें अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रही है, वहां पे क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वो क्यों नहीं हो पाती है कि हम या तो टाइम से खाना नहीं खा रहे या टाइम से फ्रेश नहीं हो पा रहे। इसीलिए हमारी जो आंतें रहती है, इंटेस्टाइन रहती है, उसमें क्या रहता है, कचरा जमा हो जाता है। यानी कि आप फ्रेश नहीं होगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा, जो गंदा मल है वो वहीं पे जमा रहेगा, उसके कारण हमारा पेट फूलने लगते हैं, उसी के कारण हमें भूख नहीं लगती है, ना अच्छे से नींद आती है ना। तो ये हमारी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां रहती है जो कि पाचन तंत्र से रिलेटेड रहती है, उन सभी बीमारियों में हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, जैसे कई सारे लोग ड्रिंक करते हैं यानी कि एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर वो पेशेंट ये सोचता है कि मैं तो एल्कोहल भी लेता जाऊं और मेरा लीवर भी खराब ना हो, इसके लिए मैं ल्यू 52 यानी कि हिमालय की जो सिरप आती है ल्यू 52, उसका भी मैं इस्तेमाल करता रहूं, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि आप एल्कोहल भी लेते रहे और आपका लीवर भी डैमेज ना हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहली बात तो एल्कोहल लेना बंद कर दीजिए। अगर आप एल्कोहल ले रहे और आप ये चाहते हैं कि मैं लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए ल्यू 52 सिरप का इस्तेमाल करता रहूं, तो ये आप लोगों में सिर्फ एक भ्रांति है, क्योंकि आप जो चीज ले रहे वो इतनी डेंजर है कि दवाई कुछ नहीं कर पाएगी उसके सामने। तो आप ये है कि उसकी मात्रा कम कर दीजिए जो आप एल्कोहल ले रहे हैं, और आप ल्यू 52 डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं।
पर कई सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि हम तो ल्यू 52 इसलिए पीते हैं कि हम तो नशा करते हैं, तो उससे हमारा लिवर खराब ना हो, प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए ले रहे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जो नशा कर रहे हो वो कई सालों से कर रहे, और आप इस सिरप को कितने लंबे समय तक लोगे, 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने। अगर हम कोई भी एक ही दवाई लॉन्ग टाइम तक एक सेम डोजेस में लेते रहे, यानी कि सेम मात्रा में लेते रहे, तो फिर वो दवाई एक समय के बाद में हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं करेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी सिरप हो गई, टेबलेट हो गई, उसको बहुत लंबे समय तक हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करें कि इसको खाली पेट लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए। तो इसमें दोनों ही कंडीशंस रहती है कि हम खाली पेट भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी दे सकते हैं। पर किन लोगों को खाली पेट लेना है? जैसे कि आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, सीने में जलन रहती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, या भूख बहुत ज्यादा कम लगती है, यानी कि खाना खाने का मन नहीं होता है, और पाचन तंत्र आपका खराब है। तो ऐसी कंडीशन में आप खाने से पहले लेना चालू करिए, सुबह भी खाने से पहले और शाम को भी खाने से कम 1 घंटे पहले। पर अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत हाथ पैरों में दर्द रहता है, थोड़ी बहुत कमजोरी महसूस होती है और खून की कमी है, और आपको खाना तो बढ़िया से पचता है पर खाना खाने का मन नहीं होता है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको खाने के बाद में लेना चाहिए। पर आपको ये दोनों ही चीजें कॉमन मिला के है तो फिर आप खाली पेट लेना ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए आपके फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या आपके नियरेस्ट डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट की कंडीशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहती है, तो कई बार पेशेंट के कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि हमें खाली पेट देना है या खाने के बाद में देना है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो जो एडल्ट व्यक्ति में रहती है 10 से 15 ml एक टाइम में हम दे सकते हैं, तो इसको कम से कम 2 टाइम लेना है, तो 15 ml सुबह लेना है, 15 ml शाम को लेना है। तो आइए हम जानते हैं कि सिरप को हम कितने लंबे समय तक ले सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको हमें कितने समय तक देना है, पर आप 1 से 2 महीने तक इसको ले सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक आपको नहीं लेना है, क्योंकि फिर लंबे समय तक लेने से दवाइयां हमारी बॉडी पर असर नहीं करती है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जनरली वैसे तो इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, पर अगर आपको जैसे पेट खराब हो रहा है या फिर आपको शरीर में बेचैनी हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है, इचिंग हो रही है बॉडी पे, अगर इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है तो फिर आपको इस दवाई को रोक देना है, फिर आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। तो आशा करती हूँ कि ल्यू 52 सिरप के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।